प्रोटीन। प्रोटीन हमारे भोजन का सबसे अधिक आवश्यक पदार्थ है। वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गंधक का संयोग है और कभी कभी इसमें थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस भी मिली होती है। उदाहरण के लिए अंडे की सफ़ेदी, एल्बुमिन, प्रोटीन का ही रूप है। इसी तरह मांस में मायोसिन्स, गेहूं का आटे में ग्लूटेनिन, रक्त में फाइब्रिन, दूध, दही और पनीर में केजिन और मटर की फलियों तथा दालों में लेग्यूमिन इत्यादि तत्व भी प्रोटीन ही हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का अंश विशेष रूप से रहता है। यह शरीर के प्रत्येक कोषाणु और जीवन रस का एक आवश्यक तत्व है। हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशी, अंगों तथा शरीर रसों का निर्माण इसी से होता है। इसके बिना नए सेल की रचना और धातुओं की वृद्धि नहीं हो सकती है। यह व्यय हुई रंगों और नसों को पूरा करके हमारे शरीर की मरम्मत करता है, अर्थात हमारे शरीर का पालन पोषण करता है। मांस, खून तथा दिमाग आदि हमारे भोजन के प्रोटीन से ही बनते हैं और बढ़ते हैं। हमारे सेल प्रोटीन से ही विकास करता है और मसल्स को तैयार करता है। प्रोटीन से हमें शक्ति मिलती है और तथा खून में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में सरलता से पच जाते हैं ताकि कुछ प्रोटीन अधिक देर में भी पचते हैं। हमारे शरीर का मांस अच्छे से तैयार प्रोटीन से ही होता है। हमारे शरीर यानी मानव शरीर को चुस्त दुरुस्त और मस्त रखने के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, इस पर भी वैज्ञानिकों का मतभेद बने हुए हैं, अर्थात वे किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। राष्ट्रसंघ के स्वास्थ्य समिति की राय के अनुसार हमें अपने वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, किंतु बच्चों को अपने शरीर की वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन चाहिए। हमारे शरीर में प्रोटीन के जमा रहने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक प्रोटीन वाले पदार्थ कदापि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि भोजन से जितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, सबसे अच्छी प्रोटीन पशु संबंधी चीज़ों जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, गोश्त के दूसरे भाग और मछली इत्यादि में मिलती है। दूसरे दर्जे की प्रोटीन मोटे पीसे हुए और बगैर छने हुए अनाजों जैसे आटा, दलिया, बाजरे, इन सबों में दालों, चना, मटर, लोबिया आदि में और हरी सब्जी में मिलती हैं। इन सारे चीज़ों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। मांसाहारी को प्रोटीनें आसानी से मिल जाती हैं। शाकाहारियों को अपने भोजन में दालें और हरी तरकारियां अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए, ताकि वे भी मांसाहारियों की तरह ही अधिक दृढ़ और हृष्ट पुष्ट हो सके। ये प्रोटीन भी कई प्रकार की होती हैं तथा प्रत्येक खाद्य वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन पाई जाती हैं और इनकी मात्राएं भी भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। हमारे शरीर के अंगों को अलग अलग किस्म की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें एक ही प्रकार का नित्य भोजन न करते हुए हेर फेर करके भोजन करना चाहिए, जिससे प्रत्येक अंग को
उसे बनाने वाला प्रोटीन मिल सके और हम बलवान बने रहे। यूं तो प्रोटीन मूल द्रव्यों से बनी हैं, तथापि इन मूल द्रव्यों के योग से कुछ जटिल पदार्थ बनते हैं जो रचना और क्रियाओं की दृष्टि से प्रोटीनों की इकाई कहे जाते हैं। प्रोटीन इनको ही एमिनो एसिड कहा जाता है। फैटी एसिड्स के नाइट्रोजन युक्त परमाणु समूह के संयोग से एमाइनो एसिड बनते हैं। अब तक कुल 26 एमाइनो एसिड प्रकार में आ चुके हैं। इन एमाइनो एसिडों के माला के रूप में संयोग से लगभग 100 समस्त प्रोटीनें बनती हैं। किसी प्रोटीन में कोई एमाइनो एसिड होता है और किसी में कोई अन्य एमाइनो एसिड होते हैं। जैसा कि हम शरीर रचना और क्रिया बताते हुए पूर्व में ही बता दिए हैं कि प्रोटीन के पाक के समय निम्न द्रव बनकर बाद में एमाइनो एसिड बनते हैं। क्रमशः प्रोटीन समेटा के अंत में प्रोटीन निम्न मलों के रूप में परिणत हो मूत्र आदि के साथ निकलते हैं, जैसे सल्फेट, यूरिया, क्रिएटिनिज, वाटर और अंगराल्म। इसके अनुसार ही प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। शरीर की प्रत्येक धातु की प्रोटोप्लाज्म की घटक भूतः विशिष्ट प्रोटीन होती हैं। यह उस धातु की विशिष्ट प्रोटीन कही जाती हैं। धातु कोष अपने अंतर्गत पाचक रसों की क्रिया से एमाइनो एसिड को अपनी विशिष्ट प्रोटीन में परिवर्तन करते हैं। यदि बाहर से जैसा शिरा मार्ग से प्रोटीन दी जाए तो वह हानिकारक, यहाँ तक कि मृत्यु कारक भी हो सकती है। ऐसे प्रोटीन को ब्रहा प्रोटीन कहा जाता है। पहला, परिपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, यानी जिनमें एसेंशल्स एमाइनो एसिड विद्यमान हो। दूसरा, अपरिपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, जिनमें एसेंशल्स एमाइनो एसिड विद्यमान न हो। परिपूर्ण प्रोटीन के उपादान होने की दृष्टि में अंडे और दूध का प्रथम स्थान है। इसके बाद जंगल प्रोटीन, मांस, यकृत तथा मछली से प्राप्त प्रोटीन है। इसके पश्चात वनस्पतियों से प्राप्त प्रोटीन होते हैं। वैसे वनस्पतियों से प्राप्त प्रोटीन में भी एसेंशल एमाइनो एसिड होते हैं, परंतु कम मात्रा में। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है और ज़्यादा लेने पर हानिकारक भी है। हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त और मसल्स को नया बनाने में प्रोटीन का अहम योगदान है। इसी हिसाब से प्रोटीन हमें बताए गए नियम के अनुसार ही